बताएं, आप जिन सबूतों के बारे में बात कर रहे हैं, पहले उन सबूतों के बारे में बताइए कि क्या सबूत हैं आपके पास। जी, मेरे पास मेरी अब से ठीक कुछ वक़्त पहले मेरी एक लड़की से इस शहर में शादी हुई जिसका नाम था अलीना। लेकिन उसी की बहन मारिया के साथ ज़रार साहब ने कुछ ऐसा एब्नॉर्मल एक्टिविटी की जिसकी वज़ह से मारिया की इज़्ज़त को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। और मारिया की जो इज़्ज़त है उसके साथ ज़रार साहब ने खिलवाड़ किया है जिसके फ़ोटो सबूत मेरे पास हैं। मैं आप वो कहेंगी तो मैं हाइफ़न वग़ैरह को और अमीन हफ़ीज़ साहब को मैं वो प्रूफ़ प्रोवाइड भी कर दूँगा। आज के दिन इस बात पे डील हुई हुई थी कि ज़रार साहब जो हैं, मारिया के साथ करेंगे निकाह। लेकिन हस्बे मामूल क्योंकि ज़रार साहब इस शहर में कोई भी दोगलापन करने से बाज़ नहीं आते, तो उन्होंने जाए वक़ुआ से तशरीफ़ भगाना बहुत ही अच्छा समझा और वो वहाँ से मारिया निकाह से दूर भागकर वो लोग निकल पड़े। ज़रार साहब ने उसे ब्लैकमेल भी किया कि वो उसको मार देंगे। ज़रार साहब ने ये भी कहा कि भई अगर वो उनके साथ वो सब कुछ नहीं करती जो क्या नाम है, एक लड़का और लड़की के दरमियान तो ज़रार साहब उसको नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो सर देखिए, आपने उनसे वन टू वन, फेस टू फेस बात करने की कोशिश नहीं की? सर देखिए हम तो निकाह करवा रहे थे ना, वो माने नहीं अब ईएमएस में मेल डॉक्टर्स होते थे ना तो मुँह जाके नहीं लगाते थे किसी डॉक्टर को। अब लड़की थी वहाँ पे तो जाके सबसे पहले कैसी हैं आप ठीक हैं? मैं ज़रा बीमार हूँ। जी लड़के तो जी। उनको लगते ही बहुत बुरे हैं। जहाँ लड़की हो भले शहर की अम्मा बहन एक हो रही हो लेकिन ज़रार साहब सबसे पहले क्या करेंगे? लड़की आ गई इससे मैंने बात करनी है। सर बिल्कुल आपने सही बात की। सर मैं नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ कि नाज़रीन हमने ये प्लान किया था ये लाइव जाने का, लेकिन कुछ मामलात की वज़ह से हम लाइव नहीं जा पाए। तो चाचा रप्पड़ साहब, आप उस बारे में क्या कहेंगे कि क्या पीडी धमकियाँ दे रही है? जी, मैं बिल्कुल इस बात का जशमंदिद गवाह हूँ। यहाँ विज़न न्यूज़ के सीसीटीवी कैमराज़ में ये चीज़ रिकॉर्ड भी हुई होगी कि रेड साहब जो हैं वो आके धमका रहे थे कि भई हम जो है पीढ़ी वाले हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं और रेड साहब जो हैं वो के ज़रार साहब के खब्बे माने जाते हैं कि नाज़रीन जिस आपसे तरह आपने ज़्यादती किया देखा, है। जिन टाँग में औरत लगी की उसके। बात हो रही थी वो मोहतरमा यहाँ पे आ गई जी, हैं। आइए, ये अब आइए, आइए, खुद आइए। आपको कुछ 1 मिनट में बताएँगी? लेकर आ जाता आइए। हूँ। तो सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। तो वालेकुम जी, जी। वालेकुम सलाम। सलाम। कल हुआ ये था, 2-3 दिन पहले हुआ ये था कि ज़रार साहब ने ना मुझे अपने घर, मेरे घर पे आके, मेरा घर है 571 पे, ज़रार साहब वहाँ पे आए थे कि आपको कोई इश्यू तो नहीं है? मैंने कहा नहीं, नहीं ज़रार साहब मुझे कोई इश्यू नहीं है। वहाँ पे वो अपने 2 अफ़सर के साथ आए थे, एक रेड्स थे और एक पता नहीं कौन थे, आई डोंट नो। लेकिन ज़रार साहब ने उनको बाहर खड़े रहने कहा और मुझे ना मेरे कमरे में ले गए। फिर वहाँ पे ना उन्होंने मुझे पता नहीं कुछ नशा-आवर कोई दवाई पिलाई या पता नहीं क्या किया, अचानक से मेरा सर घूमने लगा। उसके बाद उन्होंने जो भी किया वो मैं अभी बता नहीं सकती। मारिया जी, मैम, जी। मैं आपसे एक सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक दफ़ा कैमरे में देख के आप एक ख़वातीन होने के नाते आप दूसरी ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी ज़रार साहब के मैं बारे यही में? पैगाम देना चाहूँगी कि ज़रार साहब से दूर रहें, सही है? अच्छे लोगों के पास जाया करें, ये ज़रार जैसे हवस के पुजारियों के पास घुमा भी ना करें। ज़रार कभी भी आपको पकड़ के कुछ भी कर सकता है। मैं सिर्फ ये कहना जी। चाहूँगी वो ज़रार से दूर रहें। और हमारे पास ना प्रॉपर प्रूफ भी है कि ज़रार ने ये चीज़ें की हैं। मेरे पास प्रॉपर वीडियो भी है क्योंकि मेरे घर में कैमरे लगे हुए होते हैं। ज़रार को ये शायद नहीं पता था और कि इसको इंशाल्लाह हम कोर्ट जजमेंट और अकॉर्डिंग टू द कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू जो है हम इस प्रोसीजर को प्रोसीड करेंगे और अब हम इंशाल्लाह एफआईआर भी कटवाने जा रहे हैं। हमें मीडिया से ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये इंटरव्यू शाया होने के बाद भी ये क्या नाम है एफआईआर नहीं काटी जाती देन इट मीन्स के शहर के अंदर पीढ़ी का गुंडा राज चल रहा है। पीढ़ी इस शहर की लड़कियां महफूज नहीं है। ट्विटर पे ट्रेंड चलाएँ जस्टिस फॉर मारिया, ताकि ज़रार जैसे दरिंदे, जी हाँ नाज़रीन, ज़रार जैसे दरिंदों को ताकि सज़ा मिल सके।